खुदावंद के बाबरकत जलाली यसु नाम में सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आए हम छोटी सी दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, मैं अपने रुबदन जान को तेरी ताबे कर देता हूँ। मुझ में कोई लियाकत, कोई समझ नहीं कि तेरे कलाम को बयान कर सकूँ, तेरे कलाम को सीख सकूँ या सिखा सकूँ। खुदावंद पाक खुदा, अपने पाक रूह की कुदरत से इस रुबदन जान को पाक कर, और खुदावंद पाक खुदा गहरा मसा, गहरा मुकाशफा दे ताकि तेरे कलाम को सीख सकूं और दूसरों तक पहुंचा सकूं। जितने भी अजीज़ खुदावंद के कलाम को सुने, खुदावंद पाक खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद पाक खुदा, इस कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं। इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में तेरा जलाल कसरत से ज़ाहिर हो। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस जलाली यसू नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में से आज हम पढ़ेंगे होसिया 4 बाब और उसकी 6 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को रद्द करूँगा ताकि तू मेरे हजूर कायन ना हो, और चूँकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज का जो टॉपिक है वो है खुदावंद के कलाम की समझ बूझ, खुदावंद के कलाम को समझना और उसका इल्म, यानी खुदावंद के कलाम की सही परख और सही तालीम हासिल करना। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और हम बहुत सारी नई चीज़ें, नई बिदात देख रहे हैं और सुनते भी हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद के कलाम की मार्फत रखते हैं, अगर हम खुदावंद के कलाम का इल्म रखते हैं, तो हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ सकते, उन बिदतों में हम शामिल नहीं हो सकते। यसु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं? आजकल के दौर में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी का साइज़ कर लिया है सलीब का, यानी मेरी सलीब मेरी मर्ज़ी, यानी अपनी ही मर्ज़ी की दुआ है, अपनी ही मर्ज़ी के खादम हैं और अपनी ही मर्ज़ी का मैसेज सुनते हैं, अपनी ही मर्ज़ी की प्रस्तिश है। ऐसी प्रस्तिश, ऐसा मैसेज, ऐसी दुआ जो कि खुदा मकबूल नहीं करता। आजकल के दौर में ऐसा हो रहा है। जिस तरह से खुदा चाहता है हम वैसा नहीं कर रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन सब बातों से गुमराह होते हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है कि हमें किसी भी शख्स के लिए गुमराही का बायस नहीं बनना, ठोकर का बायस नहीं बनना। और कलाम या काम जो कुछ हम करें उससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए, वो बायस बरकत होना चाहिए। अब ये सारी बातें तब होती हैं जब हम खुदावंद के कलाम को नहीं समझते। जब खुदावंद के कलाम को नहीं समझते, इसका मतलब है कि हमें खुदावंद के कलाम का इल्म भी नहीं। और अगर हम खुदा के कलाम का इल्म नहीं रखते तो खुदावंद का कलाम क्लियर कट कहता है कि उसके जो लोग हैं वो अदम मार्फत से हलाक हुए। वो लोग जो कि खुदावंद के कलाम का इल्म नहीं रखते, उसकी समझ बूझ नहीं रखते, वो जिस्मानी तौर पर तो हलाक होते ही होते हैं, वो रूहानी तौर पर भी हलाक हो जाते हैं। तो हमें खुदावंद के कलाम को सीखना पड़ेगा,
تاکہ خدا ہمیں نہ بھولے، نہ ہماری اولاد کو بھولے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے مسئلے مسائل اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کی حقیقتوں کو، ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں پہچانتے، اس کے کلام کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر ہم جو ہے اپنے اسی مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں جس مصیبت پہ ہم عرصے سے ہیں۔ اب اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کے کلام کی تعلیم کو سیکھنا ہے اور ہمیں اس کو ویریفائی بھی کرنا ہے۔ جب بھی ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں کسی خادم کے ذریعے تو ہمیں ویریفیکیشن کے لیے، ہمیں اس کو ری چیک کے لیے خداوند کے کلام میں سے دوبارہ سے پڑھنا چاہیے، دوبارہ سے ان ریفرنسز کو جو کہ ہم عبادت کے دوران سیکھتے ہیں ان کو ریوائز کرنا چاہیے، ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ آیا جو خداوند کے خادم سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا وہ خادم کی اپنی بنائی ہوئی یا من گڑت کہانیاں ہیں۔ جو کلام یا جو قول خداوند کی طرف سے ہوتا ہے وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا، اس سے خداوند زندگیاں تبدیل کرتا ہے، اس سے زندگیوں میں خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔